इस वीडियो में बात करूंगा आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में, वो भी कम समय में। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम आने वाले हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने श्योर हो जाएंगे पासिंग स्कोर तो आप इजीली क्रैक कर लेंगे, साथ ही साथ एक अच्छे स्कोर भी फोड़ पाएंगे। आपको करना है कि इस वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स को फॉलोअप करना है। इस वीडियो को फर्स्ट बॉल एंड तक जरूर से वॉच आउट करना है। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पहले आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात करते हैं कि करके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, साथ ही साथ कुछ टिप्स होंगी और स्ट्रेटजीज प्लस मटेरियल भी रहने वाले जो आपको करना है एग्जाम्स के लिए। एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप सभी लोग पहले तो चेक कर लो कि आपकी आंसर शीट किस प्रकार की रहती है। मैं एक टॉपर आंसर शीट दिखाता हूँ आपको, वो भी मैथमेटिक्स की। इग्नू के अंदर ये कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BMTC 133 जिसका दिसंबर 2023 का आंसर शीट आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप स्टूडेंट की है। 100 में से 90 मार्क्स मिले हैं, 90 स्कोर किया स्टूडेंट ने। आप यहाँ पे चेक करिए किस प्रकार से लिखना है एक्चुअल में। देखो, मैथ्स के जो पेपर आते हैं उनमें आपका आंसर, आपके स्टेप क्लियर होने चाहिए, तब जाके आपको नंबर मिलते हैं। अगर आप कहीं पे भी मिस्टेक करो पूरे नंबर कट जाते हैं। और ये अभी आपको और आंसर शीट दिखाऊंगा ना जिससे आपको क्लियर हो कि कैसे नंबर कटते हैं। पहले ये आंसर शीट देखो कि आप चेक कर पाओगे कैसे नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से पॉइंट में जितने आंसर लिखने हैं उतना लिखा गया है, प्रॉपर सॉल्व किया गया है, प्रॉपर आंसर को हाईलाइट भी किया गया है जिससे मार्क्स कटे नहीं। ठीक है, पहले पूरी आंसर शीट एक बार तसल्ली से देख लो, फिर मैं पॉइंट्स पे बात करूंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हैंड राइटिंग आपको क्लियर देखने को मिलेगी, है ना। हैंड राइटिंग अच्छे से लिखी गई है ताकि एक एक वर्ड क्लियर हो, एक एक जो लेटर लिखे गए हैं वो एकदम क्लियर कट, जो भी एग्जामिनर होंगे उनके स्पष्ट हो जाए, उनको समझ आए कि हाँ बच्चे ने ये लिखा है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिले। ठीक है, आप एक बार अच्छे से देख लो आंसर शीट को। एंड द लास्ट में रफ वर्क मिलता है। ठीक है, जिस पे आप लोग एक स्ट्रेटजी बना सकते हो कि भाई कैसे अटेम्प्ट करने। और ये मैं ये कहूँगा कि लास्ट में ये लिखो जिससे आपको क्लियर रहे कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया। कई बार क्या होता है, हम कुछ आते हुए क्वेश्चन भी ये करते हैं कि यार बाद में अटेम्प्ट करेंगे, इस कर में छूट जाते हैं। तो अगर आप पीछे रफ शीट पे कर दोगे या क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से मार्क कर दोगे, बिकॉज पेन से करोगे तो वो अलाउ नहीं होता है, पेंसिल से मार्क कर दो कि हाँ ये हमने अटेम्प्ट कर लिए और ये रह गए। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके सभी चीज़ों में, क्योंकि आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं इनके एग्जाम आने वाले हैं बट तैयारी नहीं हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट देखो, कई स्टूडेंट का मानना होता है कि सर अभी ये बताओ कि तैयारी क्या करें, क्या एग्जैक्टली पढ़े। तीन चीज़ें बोल रहा हूँ जो आप अभी से स्टार्ट कर दो। पहला देखो, आपकी असाइनमेंट जो आप लोगों ने ऑलरेडी सबमिट की है। अब काफ़ी बच्चों ने सिर्फ सबमिट किए हैं, जिन्होंने कहीं से परचेज करके किए हैं, कहीं से कॉपी करके किए हैं, या ऐसे जैसे तैसे सबमिट किए। अब आपको करना है क्या, उन असाइनमेंट को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। असाइनमेंट से कई क्वेश्चन आपके आते हैं, सो मेक श्योर आप 2 से 3 असाइनमेंट प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे हो सकता है कि सर कम समय में कैसे करें, तो असाइनमेंट के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आप AD70 सॉल्यूशन बाई कर सकते हैं जो आपकी एग्जाम की तैयारी को और आसान कर देंगे। ठीक है, असाइनमेंट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, वो आप बाय करिए और तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारे सॉल्यूशन आपको फ्री में शेयर किया, वो भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरी वो है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको इग्नू की वेबसाइट पे सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखोगे 2010 से लेकर जून 2025 तक के सभी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। ठीक है, आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर लो और इनको प्रैक्टिस करो। अब आपका सवाल होगी सर ये भी ठीक है क्वेश्चन पेपर ही है तो सॉल्यूशन कैसे, तो सॉल्यूशन के लिए आप AD70 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके सॉल्यूशन मिल जाते हैं, वो भी इस प्रकार से पॉइंट में जो आपकी तैयारी और आपके रीडिंग के लिए बहुत आसान होते हैं। आप इजीली रीड कर पाओगे, इजीली याद कर पाओगे, और एग्जाम में लिखना कैसे वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज उसी में प्रिपेयर किए गए कि आप लिख पाए। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरे आपके गेस्ट पेपर जो आप लोगों को 87 मिल जाएंगे, ये आपको करने हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्स के लिए ना कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल नहीं कर रहे फिर भी आप पास हो पाएंगे, वो पॉइंट समझ लो। क्योंकि देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो बट अगर आपको ये नहीं पता कि यार लिखना कैसे, तो दिक्कत आएगी। एक सवाल जो काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं वो है हैंड राइटिंग को लेकर
हैंडराइटिंग अच्छी लिखें या बैड लिखें, मतलब काफ़ी स्टूडेंट का मानना ये होता है ना कि अगर हम बैड हैंडराइटिंग लिखते हैं तो नंबर मिल जाते हैं, अच्छी हैंडराइटिंग में ना नंबर कट जाते हैं, मतलब कुछ नहीं आ रहा तो बैड हैंडराइटिंग में लिख दो, ऐसा लिख दो कि टीचर समझ ही ना पाए और नंबर दे दें। बट ऐसा यार हर केस में नहीं होता। टीचर्स के पास में ये राइट है, वो पूरा क्वेश्चन जो आपका है ना पूरा कट कर देंगे। अगर आप ज़्यादा गंदा लिख के आओगे, सोचो कि यार कुछ भी लिखा हो और ऐसा लिख दो कि समझ ही ना आए, नंबर मिल जाएंगे, नहीं, पूरा कट हो जाएगा। और ऐसा कई पेपर में हुआ है, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो जनरल में कहूँगा कि ऐसा कई बार चल जाता है, कई बार नंबर मिल जाते हैं, कई बार ऐसा नहीं होता। सो मेक श्योर अच्छी राइटिंग में लिखो। दूसरा पॉइंट ये होता है कि क्या कुछ भी लिखने से नंबर मिलते हैं, तो इसका आंसर तो यार डिपेंड करता है, कई बार मार्क्स मिल जाते हैं और कई बार नहीं। वैसे जनरल केसेस में नंबर नहीं मिलते, बट रेयर केसेस में कई बार नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना किस प्रकार चेकिंग हो रही है। कोई मैडम जी आपकी रील बनाते हुए चेक करें, कोई अलग ही दुनिया में खोए हुए चेक कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा है, मिक्स लैंग्वेज कि हिंदी में लिख दें। और मैं जब 2023 में पेपर कंडक्ट कर रहा था एज ए एग्जामिनर, तो मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे ना ओम लिख रहे हैं, काफ़ी बच्चे संगीत लिख रहे हैं, इंग्लिश के पेपर में हिंदी में लिख रहे हैं। देखो इससे होगा क्या कि अगर आप मिक्स लैंग्वेज लिखते हो तो आपका पेपर कैंसिल हो जाता है। तो मिक्स लैंग्वेज नहीं लिखनी, आपका पेपर अगर लैंग्वेज वाला है तो उसी लैंग्वेज में लिखना है। इंग्लिश का है इंग्लिश में लिखो, हिंदी का है तो हिंदी में लिखो। मिक्स लैंग्वेज में लिखोगे पेपर कैंसिल माना जाएगा। ये कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिक्स लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। अब एक जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो मैंने बता दी क्या कुछ भी लिखने से नंबर मिलेंगे, नहीं। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है। अब ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो अगर आप पेपर देखोगे तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब अगर आप लिख रहे हो तो गलत आंसर होगा तो उसके नंबर कटेंगे नहीं, नेगेटिव नहीं होगा कि आपकी -5 मार्क्स मिल जाए, नहीं। अगर आप सही करके आ रहे हो नंबर मिलेंगे, अगर आप गलत भी करके आ रहे हो, अगर वहाँ पे पॉइंट में नंबर मिलने के चांस होंगे तो बढ़ जाएंगे। ये नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग मिले। तो पेपर किसी भी बच्चे को छोड़ के नहीं आने, लास्ट में जो नहीं आता वो भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिख के आओ, बट करके आओ। एंड द लास्ट पॉइंट, कुछ आप सभी के लिए सीक्रेट, टॉपर सीक्रेट, जो मैंने आंसर शीट से और चेकिंग से आपको देखा है तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप रिलेवेंट पॉइंट लिख दो। कई बार अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, रिलेवेंट लिखो, नंबर मिलने के चांस होते हैं। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब आंसर प्रेजेंट कर रहे हो ना तो डायग्राम बनाओ। ठीक है, डायग्राम में आंसर्स लिखो। अगर आप कर सकते हो तो इलस्ट्रेशन जो हैं वो आप लिखो, फॉर्मूला प्रॉपर लिखो। ठीक है, इलस्ट्रेशन डायग्राम ये आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे आपके नंबर बढ़ने के चांसेस और हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे टेबल रिक्वायर है, टेबल बनाओ जिससे प्रेजेंटेबल लगे और अच्छे से आंसर आपका प्रेजेंट रहे। ठीक है, पॉइंट में आंसर्स लिखो। काफ़ी बच्चे क्या लिखते हैं, पूरी कहानी लिख देंगे, पॉइंट पे लिखते ही नहीं है, जिससे होता क्या है, नंबर कटने के चांस होते हैं। प्रॉपर पॉइंट्स बनाओ, पॉइंट्स, हेडिंग, सब हेडिंग प्रॉपर लिखो जिससे नंबर कटे नहीं। ठीक है, ये चीज़ें आप कर लो। बाकी एक इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ फ्री मटेरियल हैं आपके लिए, बहुत सारा फ्री मटेरियल ऑलरेडी वेबसाइट पे, तो सारी चीज़ें फ्री हैं। देखो इस पर ना ही ऐड है ना ही कुछ और है, आप कोई भी चीज़ एक्सेस करो, आप विदाउट किसी वर्क के या विदाउट किसी ऐड के डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते। कई गैस पेपर आपको फ्री में मिल जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड करो, रीड आउट करो, नोट्स भी मिल जाएंगे हैंड रिटन फॉर्म में, वो भी आप ले सकते हैं। बाकी जो पेड मटेरियल है वो आप AD7 कॉन्टेक्ट करके गैस पेपर, प्रीवियस ईयर असाइनमेंट ये सब बाय कर सकते हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बताना था। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट क्लियर आउट होंगे। और हाँ, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई ये पॉइंट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस पेपर या फिर आप प्रीवियस ईयर करके जाओ, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, एग्जाम में लिख पाओगे। और हाँ, पेपर में छोड़ के मत आना, नंबर आपको मिल जाएंगे। बाकी चेकिंग भी अच्छी होती है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम DM कर सकते हैं। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में नहीं, मिलते हैं एक और अपडेट, एक और वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।